और F लिया। 0 से 5 तक का डिफरेंस ले लिया हमने। एक सवाल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे हम। ठीक है बेटा। 0 से 5, 5 to 10, 15 to 20, 20 to 25। एक और ले लेते हैं। बोलो बोलो, तुम अपने हिसाब से बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो। 6 4 2 3 1 4। मान लिया 10 ले लिया हमने, 3 1 ले लिया। ठीक है बेटा। अब इस काम को बोलो निकालना है। ठीक है, तो देखो CI और यहाँ पर है CI कितना पहले 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, हाँ 20 से 25, 25 से 30 ना बेटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 6 4 2 10, 6 4 2 10 3। देखो तो बहुलक मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी, वही बहुलक होता है। देखो तो F1 इसको हम डिनोट करेंगे। सबसे ज्यादा कौन है इसमें? कौन सा? 15 से 20। अरे नहीं भैया, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन है? 10 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे F1। 1 से छोटा कौन सा होता है? क्या कौन सा नंबर होता है? 8 से छोटा 0 F0। ये हो जाएगा F2। इससे बड़ा हो जाएगा F2। इसके सामने ठीक F1 के सीधे सामने ये L हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना? ठीक है। अब हम निकालते हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा बोलो? इसका आंसर 15 से 20 के बीच में ही आएगा। अगर 15 से कम आता है तो गलत है, 20 से ज्यादा आता है तो गलत है। अगर एक नंबर आता है टिक करने के लिए, और टिक करने के देखो इसमें ऑप्शन दे रहा, मान लो कि 14.3 B, 9.4 C, 15.6 D है ना, D 24.8 है ना, ये होगा। अगर टिक करने के लिए आता है तो ज्यादा इसके दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ हमें देखना है फ्रीक्वेंसी और उसमें जो CI है ना, क्लास इंटरवल उसके बीच की कोई संख्या हो। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो Z इक्वल टू क्या बोला? H5 हाइट तो है वो निकालने के लिए क्या लिखा? हाँ नहीं देखो L प्लस F1 माइनस F0 है ना, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इनटू कोई बात नहीं, प्लस ये हमने ये इसके ऊपर अगर हम ब्रैकेट डालें तो ना डालें तो प्रेशर जो मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट से यहाँ कोई फर्क नहीं। चलिए F1 कितना 10 माइनस 2 अपॉन 20 F1 का 2 गुना है ना 20 माइनस 2 और माइनस 3 इनटू हाइट 5 15 कितना बटा 15 हुआ ना, तो 5 से 5 कट गया है ना बेटा। तो 15 पॉइंट में 0 लिख देता हूँ है ना, प्लस 8 अपॉन 3
तो 15.0 प्लस 8 में 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6। नहीं बेटा, 3 6 घटा लो, बस एक अंक बहुत है ना। तो कितना हुआ 2.6। तो 15 और 2 कितना हुआ 17.6। देखो इसके बीच में है 15 और 20 के बीच में। अगर तुम्हारा आंसर इससे ज्यादा आता है तो फिर से देख लीजिए, और लोअर लिमिट से कम आता है तो देख लीजिए। ठीक है, है समझ में? बहुत आसान है, नोट करें। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस में 8-10 को चाहे बुक से भी बना लेना, 8-10 को